धर्म को फॉलोअप करने दो, और हम जिस भाव से कर रहे हैं हम उस भाव से करते रहेंगे। और हम तो सनातनियों से यही निवेदन करेंगे कि आप खूब चकाचक दीपावली पे उत्सव मनाएं। और अगर किसी को इस समय की इतनी चिंता है तो कहना चाहिए कि क्रिसमस पे भी पेड़ मत काटो, कहना चाहिए कि ईद पे भी आप बकरे मत काटो, कहना चाहिए कि अन्य धर्म की जो और परंपराएं उन पे भी आवाज़ उठाओ। अगर वो नहीं कर सकते हो, जब तुम्हें जीव की हत्या करने से कोई फुर्सत नहीं, पेड़ काटने से तुम पे उस पे बोल नहीं सकते, बैन लग जाता है, तुम्हारे मुंह पे टेप लगता है, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम जो है दीपावली पे कहो कि तुम पटाखे मत चलाओ और होली पे कहो कि तुम रंग मत लगाओ। सारे त्यौहार हमारे ही तुम्हें परेशान लगते हैं। अरे अगर तुम्हें इतना ही प्रदूषण का शौक है तो गाड़ी मत चलाओ ना डीजल की, रोको गाड़ियों को। प्रदूषण एक दिन में फैल गया, 10 दिन में फैल गया, पूरे जीवन भर तुम जो गाड़ियां चलाते हो, पूरे साल चलाते हो, उसके बारे में कोई नहीं कहेगा, उसके विषय में कहो। और भी कई रीजन है, ऐसे तमाम रीजन है जो क्या बोलूंगा मैं अभी खैर टीवी चैनल पे, पर ऐसे तमाम रीजनों को कंपेयर करना चाहिए जिनके कारण प्रदूषण बढ़ता है। सिर्फ एक दिन में 2 दिन में प्रदूषण नहीं बढ़ता है। और पटाखे तो कितनों की शादी में बस चलाए जाते हैं पटाखे, फिल्में हिट हो जाती हैं बॉलीवुड की, उन पे चलाए जाते हैं पटाखे, पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं तब चलाए जाते हैं पटाखे, तब कोई नहीं बोलता। यही भाषण देने वाले जब इनकी पार्टियों का चुनाव ये जीतते हैं और तब जाके ये पटाखे चलाते और लड्डू खाते, तब तो कोई नहीं कहता। सिर्फ हमारे त्योहारों को बेरंग करने के लिए लोग सारी बातें करते हैं, तो हम इन बातों को बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं अपने त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएं, खूब चकाचक दीपावली मनाएं, और भगवान श्री राम, क्योंकि 500 वर्ष बाद अपने टेंट से निकलकर ये भव्य दिवाली है जिसमें पहली बार ठाकुर जी श्री राघवेंद्र सरकार अपने महल में विराजमान है, तो ये हम सब सनातनियों को एकजुट होने के लिए जो ये समय है। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सब सनातनी 16 तारीख को आपको दिल्ली पहुंचना चाहिए, और इन सब चीज़ों पे विराम लग सके और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी एक कानून बन सके जो हमारे धर्मों को, हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। इसके लिए ही 16 तारीख को हम लोग सनातन धर्म संसद कर रहे हैं दिल्ली में। देवकीनंदन जी, आपने जैसा कहा कि सभी को 16 को इकट्ठा होना चाहिए, सनातनियों को एकजुट होना चाहिए, क्या ये जिस तरीके की टिप्पणियां लगातार हो रही हैं सनातन को लेकर, कभी किसी मंच से कभी किसी मंच से त्यौहार आते हैं तो तीखा टिप्पणी शुरू हो जाती है, क्या यही वजह है जिसके लिए आपने कहा कि सनातन बोर्ड का निर्माण अब बहुत जरूरी है? कि अगर एक बोर्ड बनाया गया है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, जो जमीनें हथियाता है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो सनातन के मुद्दों को भी देख सके? नहीं, हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं, कोई रामायण को जला देता है, कोई राम जी पे टिप्पणी कर देता है, कोई हैदराबाद में आपने देखा होगा मंदिरों में उन्होंने आक्रमण किया, देवी जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। आपने देखा होगा कहीं भगवान की छवि को या शोभा यात्रा को नहीं चलने देते हैं, कहीं एक बच्चे को तो शोभा यात्रा के निकलते उसमें गोली मार दी गई थी। तो इन सब चीज़ों को सिर्फ दैविक जो हमारे सनातनी परंपराएं, उत्सव है ना, उन्हीं को रोकने का प्रयास है। चाहे वो बातों से रोकें, चाहे वो नीति से रोकें, चाहे गोली से रोकें, पर ये होने नहीं देना है। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हम सनातनी इकट्ठा होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन दीपावली के पटाखे हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी बजाने से कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान में भी पटाखे चलाएंगे फिर हम लोग दीपावली के, कोई नहीं रोकेगा। और रुक जाओ कुछ दिन बाद, हमको तो लग रहा है कि पीओके में शुरू हो गई होगी दीपावली। और आज जिस तरीके की टिप्पणियां, जैसा हम जिक्र भी कर रहे हैं कि तौकीर रजा अचानक से उनको होश आ गया और होली दिवाली को लेकर टिप्पणियां उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दी, बड़ी तकलीफ हो गई उनको। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि जो सनातन को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां होती हैं, उन्होंने साफ कहा कि अब उनको भी कहीं ना कहीं सबक सिखाने का समय आ चुका है, उनके साथ भी उनका भी इलाज करने का अब समय आ चुका है जो इस तरीके की टिप्पणियां यहाँ लगातार कर रहे हैं। यानी कि अब समय आ चुका है इन सब पर विराम लगाने का। हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण किया जाए और इस निंदा पे कानून बने। कोई भी व्यक्ति हमारी देवी देवताओं का अपमान न कर सके, उन पे अभद्र टिप्पणी न कर सके और हमारी परंपराओं को कोई दूषित न करे। और ये दुर्भाग्य है ना, हम लोगों के ऊपर टिप्पणी क्यों करते हैं जब हम तुम्हारे धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और ये कौन है व्यक्ति? इसने एक बार और कहा था कि हम 2300 पता नहीं कितने उनको खंडित कर रहे हैं, वो क्या नाम है, 23 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उसने खुलेआम कहा था कि हम 2300 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। तो इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ है कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो और हम सब
उनको बता सकें कि ये अनुचित है और हम दीपावली मनाते रहेंगे और दीपावली उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। देवकी नंदन जी, क्या आपको लगता है कि ये किसी षड्यंत्र और साजिश के तहत में हो रहा है? क्योंकि दुर्गा पूजा की जब शोभा यात्रा निकलती है तब पत्थरबाजी हो जाती है, देश के कोने कोने से तस्वीर आती है। जब गणेश विसर्जन होता है तब पत्थरबाजी हो जाती है, दिवाली होती है तो प्रदूषण हो जाता है, दिवाली अभी मनी भी नहीं, पटाखे अभी जले भी नहीं और अचानक से सभी के पेट में दर्द हो गया। तो क्या ये एकजुट होकर एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? जिसका नाम आप ले रही हैं वो साइंटिस्ट होगा वो, तो उस साइंटिस्ट से ये पूछो जो जिसका नाम ले रही रजा करके आप जिनका नाम ले रही हैं, उस साइंटिस्ट से ये पूछो कि अभी दीपावली अब पटाखे चल रहे हैं, है ना, अभी पटाखे चल रहे हैं, इससे 10 दिन पहले यहाँ का प्रदूषण किस लेवल पे था? दिल्ली का प्रदूषण किस लेवल पे था? तब कौन पटाखे चला रहा था? तब प्रदूषण ठीक था? नहीं था ना। तो ये फालतू की बात है। सिर्फ इन लोगों ने मनोदशा बना रखी है कि हमें सनातन को बदनाम करना है, सनातनी परंपराओं को हमें बदनाम करेंगे और ऐसा ही उनके विषय में बात बोलेंगे, जिससे ये लोग धीरे धीरे करके अपने संस्कृति को, अपने उत्सवों को मनाना बंद कर दें। पर ये भूल रहे हैं, हमें रावण, कंस और तमाम जो क्या नाम है, अकबर और मुद्दीन, उद्दीन, ये जितने भी थे वो सब नहीं रोक सके हमारे संस्कारों को और उत्सवों को मनाने से। तो इन विचारों की क्या औकात है? कौन से खेत की क्या है, समझ रहे हो ना? तो आप इनकी बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। 16 तारीख को सभी सनातनी मिलो और बढ़ चढ़ के इतनी बड़ी संख्या में मिलो कि हम अपने अधिकारों की मांग करें और अपने उत्सवों में कोई भी रोक टोक ना कर सके, ऐसे प्रयास करेंगे हम सभी। बिल्कुल देवकी नंदन जी, बस एक सवाल और कि जिस तरीके से तौकीर रजा ने तो टिप्पणी की ही है, लेकिन दिल्ली में भी जो सरकार है उसने पटाखों पर बैन लगा दिया है और साफ तौर पर वहां भी टिप्पणियां की जा रही हैं कि पटाखे हानिकारक हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। उसकी पहले भी AQI ज्यादा रहा, प्रदूषण एक बड़ी वजह रही है, लेकिन हम यमुना नदी को देख रहे हैं कि किस तरीके से झाग भरा हुआ वहां दिखाई दे रहा है। कुछ समय बाद छठ की पूजा होनी है, तो ये सियासत भी इस प्रदूषण पर, पटाखे पर और दिवाली पर क्यों हो रही है? नहीं, इसीलिए हो रही है क्योंकि सनातनियों का उत्सव है। अगर ये सनातनियों का उत्सव नहीं होता तो कोई बात नहीं करता। ये सनातनियों का उत्सव है, इसलिए कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार से तो हम एक ही निवेदन करेंगे, सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, जो दिल्ली का प्रदूषण इस दीपावली से पहले जो खराब था ना, पहले उसे सही करिए और टोटल सनातनियों का विरोध मत करिए, क्योंकि आप भी सनातनी हैं। आप भी सनातनी हैं। अपने उत्सवों को मन से मनाइए और दिल से मनाइए और जो लोग हैं उनकी भावना से खिलवाड़ मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम। तो आपने देवकी नंदन जी को सुना, जो साफ तौर पर सावधान करते हुए भी नजर आ रहे हैं और एकजुटता का संदेश एक बार फिर से देते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से प्रदूषण और दिवाली को जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे वो सियासत हो या फिर कुछ अन्य लोग हैं तौकीर रजा जैसे, जो लगातार दीपावली, होली पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब देते हुए भी नजर आए। नमस्कार। बड़ी खबर इस बीच भारत और अमेरिकी NSA में बातचीत हुई है। अमेरिकी NSA ने अजीत डोभाल से बात की है। दोनों देशों में सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। ऊर्जा और डिफेंस को लेकर भी बातचीत हुई है। भारत और अमेरिकी NSA में बातचीत हुई है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत और अमेरिकी NSA में यह खास बातचीत हुई है। अजीत डोभाल से अमेरिकी NSA ने बातचीत की है। और देखिए, इसी बीच आपको उस वक्त की अगली बड़ी खबर बता दें। और लगातार विमानों को धमकी दी जा रही है। विमानों को बम उड़ाने की धमकी लगातार